आदित्य नाम का लड़का था। आदित्य मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। वो एक कंपनी में काम करता था जिसकी सैलरी लगभग 70-80 हज़ार के लगभग थी। उसको भी लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ ज़िंदगी में, क्या ही कर रहा हूँ, मतलब क्या ही कमा रहा हूँ, कुछ नहीं। 80 हज़ार में आजकल का ज़िंदगी का गुजारा बहुत मुश्किल है। तो वो भी मुंबई जैसे शहर में। तो उसने एक दिन सोचा कि मेरे को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मेरे को आने वाले फ्यूचर में मेरे को काम दे। वो एक दिन न्यूज़पेपर में पढ़ा कि प्राइवेट कॉलेज बनने वाला है, कॉलेज। तो उसने सोचा कि वहाँ आसपास मैं ज़मीन देखता हूँ। तो उसने वहाँ पे ज़मीन देखी, उसको मिल गई। वो 3 बिस्सा थी और एक ज़मीन का दाम था उस टाइम 30 लाख रुपए। तो उसने उसमें से 2 बिस्से ज़मीन ले लिए 60 लाख रुपए के, और उसने 80 लाख रुपए का लोन लिया था और 30 लाख उसके पास सेविंग थी। तो उसने सोचा कि चलो, और फिर वहाँ पे उसने दो तल्ले का एक हॉस्टल बनवाया, बड़ा सा हॉस्टल बनवाया 2 तल्ले का। फिर उसमें उसने क्या कहते हैं अच्छे से काम वाम करवाया 3 साल, और फिर तीसरे साल ही वो मतलब जो कॉलेज था वो भी स्टार्ट हो गया। जैसे वो स्टार्ट हुआ, अब भाई कॉलेज में भी चलो हॉस्टल होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, आप लोगों को पता ही होगा। 1 साल का 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, बहुत महंगा था। तो सबकी मजबूरी थी, और बस एक पास में वही एक हॉस्टल था, तो उसकी वो मजबूरी थी लेना। सबकी मजबूरी हो गई कि मेरे को वही हॉस्टल लेना पड़ेगा भाई, अब क्या ही कर सकते हैं। अब बहुत गरीब फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली के जो बिलोंग करते हैं, 3.5 लाख 4 लाख नहीं दे सकते। तो फिर सबने मतलब धीरे धीरे उसने एक फ्लोर में 10 रूम बनवाए थे। एक फ्लोर में मतलब 10 रूम थे, और एक रूम में एक लोग का गुजारा अच्छे से हो जाता है। उसमें खाना पकाना और लैट्रिन बाथरूम अलग से था। मतलब एक फ्लोर में 4 लैट्रिन बाथरूम थे, तो हो गया, और 10 रूम थे। और एक रूम का किराया था वहाँ पे 5,000 रुपये, बिजली बिल अलग। 10 रूम ऊपर थे, 10 रूम नीचे। आप सोच लो, कैलकुलेट कर लो कितना कमाने लगा वो। सीधे 1 लाख रुपए उसके महीना उसके पास, उसके जेब में आता था बैठे बैठे। उसको कुछ नहीं करना रहता था, बस जाता था एक दिन, पैसा कलेक्ट करता था घर। अब वो वही सोचा कि मैं 12 घंटा जो जॉब करता था, थका थकाया 12 घंटे जॉब करो किसी और के लिए, 80 हज़ार रुपये मिला, वो भी 20 हज़ार रुपये ज़्यादा उसको मिल रहा था। तो उसको उसमें और इंटरेस्ट आया कि नहीं भाई, ये सही में कुछ तो है। तो फिर उसने ऐसे बहुत सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर दी, जैसे कि अलग अलग जगह ज़मीन खरीदना, जहाँ पे डेवलपमेंट हो रहे हो वहाँ पे उसने ज़मीन लेना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि हॉस्पिटल खुला, वहाँ पे उसने क्या कहते हैं बड़ा सा एप्पल्स फ्रूट्स की दुकान खोल दी। चाहे ऐसे उसने बहुत सारे आइडियाज़ सोचे, फिर उसको काम करने लगा। फिर वो जो 1 लाख था उसमें से उसका 50,000 लोन आता था और 50,000 उसके घर पे। अब उस कुछ कर तो नहीं रहा है ना, घर उसके 50,000 लोन में कट रहे हैं और 50,000 घर पे आ रहे हैं। और उस लैंड की भी तो वैल्यू बढ़ी। जो लैंड लिया था वो घर जो बनवाया है, उसका घर पूरा तैयार हुआ था 1 करोड़ के लगभग का। और जो उसने पूरा लैंड लिया था वो शायद 50-60 के लगभग था, मेरे को याद नहीं आ रहा। हाँ, तो वो था। हाँ, उसकी जो 1 करोड़ की वैल्यू थी, जैसे वो कॉलेज बना वो 3x हो गई, 3 करोड़। 3 साल में हो गई वो 3 करोड़। तो आप लोग भी सोचो, आप लोग को वही दिखावटी में पैसा खर्च करना है कि ऐसे इन्वेस्ट करके आगे अपने आप को आगे और बढ़ाना है।